हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हम लोग करेंगे जो पीवाईक्यू का जो फोर्थ पार्ट है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को डेली 5 पीवाईक्यू जो नेट का है यूजीसी का वो हम लोग करेंगे। तो उसका जो फोर्थ पार्ट है वो ये है, तो आज हम लोग ये करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो यहाँ पर लिस्ट वन में पोएट्स हैं और लिस्ट जो टू है उसमें उनका पोएम है। और अगर आप इस पोएट का लिस्ट देखो तो इस लिस्ट में सभी जो पोएट हैं वो एलिजाबेथन एज के हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमंड स्पेंसर। तो हम लोग जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर ने जो पोएम लिखा था वो है द फेयरी क्वीन। उनका जो एपिकल वर्क है वो है फेयरी क्वीन। फिर सर फिलिप सिडनी का तो आपको सभी को पता है कि द डिफेंस ऑफ पोएट्री और एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बुक है जो उन्होंने लिखा था स्टेफन गोसन को रिप्लाई करते हुए। फिर आते हैं जो थॉमस विट है, तो उनका एक पोएट है पोएम है हुज लिस्ट टू हंट एंड हेनरी हावर्ड। फिर सो क्रूएल प्रिजन हाउ कुड बिटाइड, क्योंकि उनको जेल में रखा गया था इसीलिए उनका जो पोएम है वो प्रिजन के लिए ही है। सो हमारा आंसर क्या होगा? A3 B4 C1 D2, ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन, तो आप लोगों को मालूम है ये 1623 द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following novel deals with the theme of apartheid? यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नोवेल जो है वो एपार्थाइड थीम के ऊपर बेस है, मतलब एपार्थाइड थीम से जुड़ा हुआ है और कनेक्टेड है और डील कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज apartheid. Apartheid was a system of institutionalized racial segregation and discrimination against non-white majority in South Africa from 1948 to 1994. ठीक है, मतलब 1948 से 1994 तक एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके, मतलब जो नॉन वाइट पीपल थे, मतलब जो काले लोग थे अफ्रीका के, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। इस थीम को किस किस नोवेल में दिखाया गया है? फर्स्ट है पर्पल हिबिस्कस। तो पर्पल हिबिस्कस एक नाइजीरियन नोवेल है, तो ये नहीं होगा। फिर जुलाई पीपल होगा, ये अपार्थाइड से डील करता है। क्राई ऑफ द बिलवेड कंट्री, ये भी होगा। द मिमिक मैन नहीं होगा, क्योंकि मिमिक मैन आर रिटन बाय वी एस नाइपॉल। तो वी एस नाइपॉल ने ये लिखा था। माई सॉन्ग स्टोरी होगा। द आंसर विल बी BCE, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। यहाँ पर बोला है क्या है कि इनमें से कौन है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप
was a prominent intellectual and artistic circle in 20th century Britain, known for its literary, artistic, philosophical contribution. तो ब्लूम्सबरी ग्रुप एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल लोगों का जो एक आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और साहित्यिक कामों के लिए जाना जाता था। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब अजीब तरह से रहते थे और बहुत जो सोसाइटी में जो चीज़ें बैन थी, मतलब जो चीज़ें इलीगल थी, वो लोग वो करते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। सो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ नहीं होंगे क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ मेंबर थे, एम फॉस्टर भी एक मेंबर थे, लिटन स्टार्ची भी फाउंडिंग मेंबर थे। सो आवर आंसर विल बी W.B. Yeats. So W.B. Yeats will be द आंसर बिकॉज यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से W.B. Yeats ही हैं जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हियर वी हैव मैच द लिस्ट। मनोहर मांगलेकर यहाँ पर ऑथर का लिस्ट दिया गया है और दूसरी लिस्ट में टेक्स्ट का जो लिस्ट है वो दिया गया है। सो आप लोगों को पता है कि मनोहर जो मालगो गोकन थे वो लिखे थे रंबल टम्बल। फिर चमन नाहल का था द वियर्ड डांस एंड अदर स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड का जो था वो था नाइवर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज। एंड अरुण जोशी जो था वो लिखा था द सर्वाइवर। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1 A3 B1 C4 D2। Okay, so on this note I am the literary guy. uh, thank you so much for watching this video. If you like the video, please like it, share it and comment it. अगर आप लोग को और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।